हेलो दोस्तों, नमस्कार और आप स्वागत है आप सभी भाइयों का जे स्टाइल में। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट थी हमारे किसी भाई की, सब्सक्राइबर की। तो आपको बताते हैं कि दो पतंग हमने ली हुई है, स्क्रैपर भी लिया हुआ है। तो ये देखिए, इसमें आपको दिखाते हैं कि ये वाली जो पतंग है ये सी पतंग आप देखिए किस तरह से इसका ठड्डा हो रहा है। और ये वाली को आपको दिखाते हैं कि ये वाली में क्या हो रहा है। ये उतना नहीं मोड़ पा रही है, वो ज़्यादा मोड़ रही है। चूँकि टाइट हम इसको जबरन मोड़ रहे हैं और इसके लिए कि ये ठड्डा जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और इसकी कमानी के हिसाब से ठड्डा जो है वो थोड़ा सा स्ट्रांग है कि हमें ऐसा लगता है, यानी खुद को लगना चाहिए कि जब हम पतंग को उड़ाते हैं तो क्या होता है कि अगर बहुत ज़्यादा ठड्डा जो है भारी है तो पतंग जो है भागने में जो है बहुत ही मुश्किल करती है। ठीक है, तो ठड्डा इसका यहाँ पास से थोड़ा सा यहाँ तलक कम से कम हल्का होना चाहिए, यहाँ पर का थोड़ा सा उससे भारी। अगर ये पूरा ही आपका जो है अगर ये ख़राब है तो आपको ये पूरा ही छीलना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा सा। और छीलने के बाद आप जब टेपिंग कर देते हैं तो वो पतंग सही हो जाती है। लेकिन पतंग वही अच्छी होती है जो पहले से ही जो है एकदम परफेक्ट है। जो महंगी और सस्ती जो हम आपको बताते हैं कि एक पतंग होती है महंगी, एक पतंग होती है सस्ती, तो वो जो महंगी होती है वो इस चीज़ को देख के स्पेशल जो है कांप और ठड्डा जो है लगाया जाता है। यानी वो हल्का फुल्का नहीं, बहुत स्पेशल। यानी मान लिया कि एक कांप ठड्डा आता है 1500 रुपये का और एक कांप ठड्डा आता है 3000 रुपये का और एक आता है 4000 रुपये का। यानी 3 तरह का आता है, और भी ज़्यादा आता होगा, लेकिन एक मिसाल आपको बताया हमने कि इस तरह से आता है। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और एक पास होता है। पास का मतलब है कि वो भी चल सकता है। और एक होता है पास से भी नीचे कि उसको बस आप ना कोई कांप देखना है ना ठड्डा देखना, उसको यूं ही बस लगा दिया। उसमें दरअसल प्रॉफिट उतना ही है जितना महंगी में उतना ये वाले में, नीचे वाले में। तो आदमी जो नीचे वाला है वो मान लिया कि 500 रुपये का आपको कांप ठड्डा मिलता है, ठीक है, तो आप 4000 वाला क्यों लगाओगे? जो लोग प्रॉफिट ज़्यादा कमाना चाहते हैं तो वो कांप ठड्डे में ये सब चीज़ों का फ़र्क करते हैं। आप देखें कोई कोई पतंग ऐसी होती है कि मतलब पतंग तो दिख रही है यानी अच्छी, लेकिन जब हम कांप ठड्डा देखते हैं तो इधर भाग रही इधर गिर रही है। और ये आप छांट के नहीं ला सकते। मान लिया एक पतंग मिलती है 700 रुपये की 100 और एक मिलती है 3000 रुपये की 100, तो वही साइज़ वही सब कुछ, तो आप कौन सी लेना चाहोगे? जो लोग पैसे वाले नहीं होते हैं वो कहेंगे सेम टू सेम वैसे ही है, हम उसको क्यों लें, हम इसको लें। तो जो 700 वाली रहती है तो वो कभी कभी ऐसी होती है कि उसमें 2-4 पतंग 10 पतंग ख़राब रहती है। यानी उसकी कांप चढ़ी हुई है, ठड्डा टेढ़ा भाग रहा है और कांप एकदम मोटी और ठड्डा मोटा, उसमें हो जाता है परेशान। तो उससे वो पतंग काम नहीं करती है। ठीक है, और भी जो पतंग की कांप ठड्डा अगर परफेक्ट लगी भी है, जो 700 वाली है, तो उसका ठड्डा बहुत टाइट है कि वो ऐसे मुड़ता भी नहीं है। तो उसको क्या किया जाता है, स्क्रैपर के ज़रिए छील दिया जाता है। इसको स्क्रैपर के ज़रिए इसको ऐसे छील दिया जाता है जहाँ तक कि वो खूब अच्छे से इस तरह से ऐसे मुड़ने न लगे। ठीक है, पतंग जब उड़ती है तो आप देखें कि पतंग ठड्डे के ऊपर ही होती है। अगर ठड्डा आपका बहुत टाइट है, एकदम सीधा है, मान लिया कभी कभी ऐसा होता है कि आप ठड्डा ऐसे मोड़ो वो फिर सीधा हो जाता है, तो उड़ाने में नहीं उड़ती, वो ऐसे करके नीचे गिर जाती है। अचानक से ऐसे सीधी सीधी उड़ाते रहो गिर जाती है। और एक ठड्डा होता है कि बहुत ज़्यादा लोच खाता है, तो वो भी पतंग अच्छी नहीं है। तो इसलिए ठड्डे को छीला जाता है और इसकी यही वजह होती है। और कैसे छीला जाता है तो आइए आपको पास में से और दिखाते हैं जिसमें आपको और अच्छे से समझ आ जाए। दोस्तों, तो आप देखें कि ये 2 पतंग है, आप देख रहे होंगे ये 2 पतंग है ये, और इसमें एक का ठड्डा थोड़ा सा स्ट्रांग है और एक का ठड्डा जो है ये देखिए जो फिरोज़ी वाली है
इसका ठड्डा जो है थोड़ा सा टाइट है, ठीक है। ये देखिए इसका जो ठड्डा है वो थोड़ा सा टाइट है, ये देखिए, ठीक है, ये टाइट है। और ये वाले का थोड़ा सा, अब आपको ऐसे करके मोड़ के भी दिखा देते हैं एक एक करके। तो इसको आप देखिए हम हल्के से करेंगे ये देखिए, यानी अगर हम ऐसे करके दिखाते हैं तो ऐसे ही मोड़ रहे हैं ये, ठीक है। तो ये पतंग जो है, तो इसकी कांप भी आप देखिए, कांप भी ऐसे भाग रही है, कांप यहाँ से जो है ये भाग रही है, ठीक है। ये जब हम ऐसे करके मोड़ के भी देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये साइड की भाग रही है। लेकिन कभी कभी होता है जो लोकल पतंग रहती है तो इधर भाग तो रही है, लेकिन ये साइड की अगर भारी होगी कांप और भाग इधर की तो कभी कभी वो पतंग भी सीधी निकल जाती है। तो इसको पहले से नहीं मोड़ना चाहिए। हम देखा है कि लड़के आते हैं पहले से ही मोड़ देते हैं, तो उससे क्या होती है कि पतंग इधर की कांप जो है थोड़ी सी भारी है और इधर की जो है चढ़ी हुई है, तो वो पतंग सीधी रहती है लगभग करीब करीब जो है, क्योंकि ये चढ़ी हुई है और इधर की भारी है। तो मतलब जो है अगर मान लिया कि इधर की भारी है तो भागेगी फिर इधर की तरफ, और इधर की अगर ये साइड की भारी है तो उधर भाग जाएगी। तो इसको लोकल पतंग को कहने का मतलब है कि इसको कुछ भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। बस हाँ ये कि ठड्डा देख लेना चाहिए, ठड्डा बहुत टाइट ना हो। तो अगर टाइट है तो हम उसको स्क्रैपर के ज़रिए कम से कम यहाँ पास से, ये देखिए यहाँ पास से इसको ऐसे ऐसे करके थोड़ा थोड़ा इसको भी हम छील देते हैं, क्योंकि हम जो लिए हुए हैं ये इसमें भी हमें थोड़ा सा हमारे हिसाब से हल्की सी टाइट है। तो ये जो है यहाँ पास से थोड़ा सा ऐसे करके देखिए, इस तरह से यहाँ ये आप जो है जहाँ तक करना बनता है कम से कम उतना सा छील दिए। और यहाँ पास से छीला जाता है, ये चीज़ देखिए, ये चीज़ इतना छीलेंगे तो यहीं पास से पतंग ऐसे करके खूब अच्छे से मुड़ती है, ठीक है। अगर ऊपर की भी टाइट है थोड़ी सी तो यहाँ से आप लेके जाइए, थोड़ा थोड़ा सा हल्के हल्के से यहाँ से लेके जाइए और नीचे से इस तरह उठा के और इसको थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पास से, जिसमें ये मेल जो है एकदम सही मैच हो जाइए। ये देखिए इस तरह से ऐसे छील दीजिए। तो ये क्या होगा कि बढ़िया सी जो है देखिए ये ऐसे मुड़ने लगेगी, ये देखिए, ठीक है। इस तरह से लप लप जैसे नहीं पतंग करती, एक कहावत है। तो इसमें देखिए ये वाली में भी बहुत टाइट है, ये उससे टाइट है। ये देखिए ऐसे मोड़ के छोड़ते हैं तो एकदम जो है फिर वापस आ जाती है। तो इसको भी इस तरह से आप जो है छील लिया जाता है। ये देखिए यहाँ से शुरुआत कीजिए और इसके नीचे से ऐसे करके लेके जाइए और इसको इस तरह से यहाँ कम से कम कन्ने तलक जो है इसका, जहाँ पे कन्ना बांधते हैं वहाँ तलक कर लीजिए। यहाँ से निकलने के बाद यहाँ पे टेपिंग हो जाती है, ठीक है। तो इसको फिर हम ऐसे करके थोड़ा सा देखेंगे, अगर हमें लगता है कि थोड़ा और छीलना है तो हम ये ठड्डे के कमानी जहाँ से लगती है वहाँ से नीचे से इस तरह से छील लेते हैं। और इसलिए छीला जाता है कि पतंग ये उड़ने में तने भी, चूँकि स्ट्रांग हो जाती है। अगर ठड्डा बहुत टाइट है तो वो पतंग जो बहुत भारी हो जाती है। तो ठड्डे को इसलिए भी हल्का किया जाता है कि पतंग तने भी। और कांप अगर बहुत ज़्यादा टाइट है, मान लिया कांप भी कभी कभी टाइट होती है कि अगर आप के बस में नहीं है, आपके पास एक ही पतंग है और आप उसको मेंटेन करना चाह रहे हैं, तो आप उसको भी थोड़ा थोड़ा सा छील लीजिए। थोड़ा थोड़ा सा ऐसे करके जब छीलेंगे ये, तो ये बहुत अच्छी सी इस तरह से, ये देखिए अभी थोड़ा थोड़ा सा। और अगर कमानी को छीलना है तो ये जो दोनों तरफ की जो कोर होती है, ये साइड की भी ये साइड की, तो हल्की हल्की सी इस तरह से छील सकते हैं। लेकिन इसको हम नहीं छीलेंगे, मैं आपको बता रहे हैं कि अगर आप इसको हल्का करना चाहते हैं तो ये ऊपर से नहीं करना, ऐसे ऊपर से नहीं करना, ऐसे ये कोर को मारना है हल्का सा और फिर इसको ये इस तरफ से पकड़ के, ऐसे पकड़ के ये साइड से कोर को हल्का हल्का मारना है, ठीक है। और फिर ऐसे करके देखते हैं, जब आपके मन की हो जाए तो आप उसको रोक दीजिए। तो ठड्डा इसीलिए से इसको किया जाता है कि खींचने में पतंग ऐसे करके तेज़ी से भागे भी और दौड़ धूप भी जो है, थोड़ा सा जब आपकी हल्की पतंग हो जाती है तो भागती दौड़ती बहुत तेज़ है, ठीक, और तनती भी है। तो कई वजूहात रहती है, इसकी वजह से ये
छीला जाता है। तो देखते रहिए, सीखते रहिए हेयर स्टाइल। शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों। रिक्वेस्ट वीडियो थी तो आप सभी भाइयों को हमने कहा बता दें, तो आप लोग सभी लोगों के समझ में आ जाएगा। तो देखते रहिए, सीखते रहिए हेयर स्टाइल। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। और इसमें और एक ऐड करते थे, कभी कभी बहुत भारी होती है तो इसको पूरा छील दिया जाता है, और जब टेपिंग आप कर देते हैं तो आ जाती है। यानी कभी कभी पूरा भी छीला जाता है, यानी यहाँ से लेके और पूरा छील दिया जाता है। फिर ऐसे करके देखते हैं, अगर भी जब देखते हैं कि पूरी आ गई है तो हमें यहाँ पास से और यहाँ तक में और थोड़ा सा निकाल देना है, क्योंकि यहीं पास से पतंग का काम होता है। अगर एकदम से नीचे से कर देंगे तो ख़राब हो जाएगी। यानी पूरा नीचे तक हमें मोड़ने पे हमारी पतंग यहाँ से मुड़ना चाहिए, काँप के, और ये करने से बीच में ऐसे मुड़ना चाहिए ये। ठीक है, इस तरह से मालूम पड़ा। अगर आप मोड़ रहे, यहाँ से मोड़ रही है, यहाँ से नहीं मोड़ रही तो ख़राब है, यहाँ से मुड़ना चाहिए। ठीक है, फिर से बोल देते हैं आपको। देखते रहिए, सीखते रहिए हेयर स्टाइल। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।